क्या हो रहा, क्यों हो रहा, मन में काना, मुझे क्या हो रहा। So, welcome back to my YouTube channel. Once again, I think my voice is not clear. Hello, listen first. So, this is not something like very informative, like a knowledgeable video. So, I would just comfortably want to talk about this topic. मैं पहले इतना विश्वास नहीं करती थी. पहले I was also like, हमारे पेरेंट्स जब कहते थे कि मंदिर जाए आओ, सो हम मंदिर जाए आते थे, सोचते थे कि भगवान होते हैं और जैसे होते हैं ना, आँख बंद करके प्रे कर रहे हो, उसमें आँख खोल के देख रहे हैं, तो कुछ मन से ऐसा नहीं होता था कि if I talk about God, so I specifically believe in universe, like अगर हम कुछ भी विश्वास ना भी करें ना, फूल खिल रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, ऐसे ऐसे ना, मतलब कि चीज़ें हो रही हैं, किसी की तो इमेजिनेशन होगी इसके पीछे. सो दिस रियली फैसिनेट मी अ लॉट. तो कुछ तो है, like I just want to say, so I believe in this, कुछ तो है. एंड हियर एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये स्टोरी ना मुझे खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है. लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ उसको, यू लिसन. एक हर साल ना माता पिता क्या करते थे, अपने बेटे के साथ गर्मियों की छुट्टियों में दादा दादी के घर जाया करते थे. तो 10-20 दिन सब वहीं रहते थे और फिर वापस लौटे आते थे, जैसे छुट्टियों में जाते हैं वैसे. सो ऐसा ना हर साल चलता था. और कुछ वर्षों के बाद बालक जो था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया. तो एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अकेला भी दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले की परमिशन दे दो. सो माता पिता पहले तो बिल्कुल भी राजी नहीं हुए कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे. एंड परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी कि ओके, आप चले जाओ. तो जाने का दिन निकट आ गया. माता पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए और ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बैठाया. फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बातें की, है ना, कि उसको यात्रा के दौरान की सारी सावधानियां एक बार फिर से समझाई, बिकॉज वो उसकी पहली जर्नी थी. उसमें बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो. तो ट्रेन को सिग्नल मिला, विसल लगी और तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में ना तुम्हें थोड़ा सा भी डर लगे या फिर, तो ना इस लिफाफे को खोल लेना, इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेना. सो बालक ने पत्र जो है वो अपनी जेब में रख लिया. उसके बाद माता पिता ने हाथ हिलाकर उसे विदा कर दिया, बाय टाटा कर दिया और ट्रेन चली गई. तो क्या हुआ, हर स्टेशन पे लोग आते रहते हैं, चढ़ते रहते उतरते रहते हैं, है ना. तो सबके साथ कोई ना कोई था, वो सब ऑब्जर्व कर रहा था. उसकी फर्स्ट विजिट थी कि यार हर कोई, सबके साथ ना कोई है. और तब बालक को ना थोड़ा सा अकेलापन फील हुआ. ऐसे होता है कि मेरे साथ तो कोई है नहीं, सबके साथ उनके पेरेंट्स आए गए हैं. तो फिर क्या हुआ कि ट्रेन में अगले स्टेशन पर मतलब ऐसा उसने चेहरा देखा जो देखने में ना बड़ा भयानक सा लग रहा था. और पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के वो यात्रा कर रहा था. तो उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करा. वो सोच रहा था मैं चेहरे को ना देखूं, तो उसने आंखें बंद कर ली, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने ही घूम रहा था. और बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया, वो भयभीत हो गया और उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो रोने को हो गया. तब क्या हुआ, उसको अपने पिता की चिट्ठी याद आई और उसने जेब में हाथ डाला. हाथ उसका कांप रहा था कि उसने पत्र निकाला, उसने लिफाफा खोला वो फटाफट से. और तब पिता ने लिखा हुआ था कि तू डर मत बेटा, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में इसी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ. उसको पढ़ने के बाद बालक का चेहरा खिल उठा. सब डर एकदम से छूमंतर हो गया. जीवन भी ऐसा ही है. लाइक जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया था.
जिसमें उसने लिखा था कि उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण करते रहना। सच्चे मन से याद करना जब भी तुम्हें ज़रूरत हो, और मैं एक पल में तुम्हारे सामने ही होऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। और ये कहा जाता है कि चिंता कोपी न कार्या। इसका मतलब चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। विश्वास रखना चाहिए, और हमारी पूरी जीवन यात्रा के दौरान वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। समझ आ गई होगी आपको। इतनी प्यारी स्टोरी है ना उसमें। लाइक एक डर होता है ना किसी चीज़ का, और जब उस बच्चे को पता लगता है कि मेरे पिता हैं, वो साइड वाले कंपार्टमेंट में ही बैठे हुए हैं, और एकदम से उसका सारा डर छूमंतर हो जाता है कि हाँ मेरे पिता वहाँ पे हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टोरी पढ़ी थी ना, भी बहुत ज़्यादा ना काम हो गई थी ऐसे, मतलब कि मुझे किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, परेशान हो रही थी। मुझे मैंने इसको पढ़ा ना, और जो मैं ना बच्चे की वो कंडीशन पूरा फील कर रही थी कि ऐसे ऐसे, और उसको एकदम से ना बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और ऐसे ही फील मुझे हुआ उस टाइम। और मैं ना सिर्फ ये सोचती हूँ कि एक शक्ति है जो सब कुछ कर रही है, और ये थॉट ना अपने आप में ही इतना ब्यूटीफुल है, कामिंग है। चीज़ें कनेक्ट हो जाती है ना। कभी कुछ चीज़ गलत भी होती है ना हमारे साथ, तो हम बाद में जब उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, फिर बाद में जब हम कनेक्ट करते हैं, फिर बाद में पता चलता है यार ये तो सही हुआ, कहीं ना कहीं ये तो होना ही था। कई बार हम फेल भी हो सकते हैं, तो हम ये, बट जब हम पास हो जाते हैं, फिर कोई और सिचुएशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जब उससे निकल जाते हैं हम, किस सिचुएशन से ना जो बच जाते हैं ना, वो जो बचने वाली कंडीशन होती है ना, वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार वाह, मतलब उसने मतलब मुझे बचा लिया, ऐसा कुछ होता है ना। देखो हर किसी के साथ पेरेंट्स हमेशा नहीं हो सकते, भाई बहन हमेशा नहीं हो सकते, हस्बैंड नहीं हो सकते। हमारे साथ वो जो शक्ति है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ होती है। हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहो, या उस है डिवाइन एनर्जी, उसकी वजह से एवरीथिंग इज फाइन। उसने इतना कुछ हमें दे दिया है, लाइक बेअंत। And yeah, that's it from my side today. Thank you so much to watching this video. This video is very small और कुछ खास नहीं. I thought कि let's record something positive, like जो मैं इस टाइम पे फील कर रही हूँ. I love this. Thank you so much. Take care to yourself and go ahead. We are so lucky. So yeah, thank you. बाय। तो कई बार ना ऐसा भी होता है कि किसी की लाइफ ना एक दिन में बदल जाती है, लाइक एक दिन में ही बहुत कुछ बदल जाता है।